तीसरा पीसीपीआर और चौथा एग्रोनाइट। क्लियर है? ये चारों का अलग अलग जगह पे काम है। सबसे पहले आप ध्यान दे दीजिए एग्रो-90 के ऊपर, क्योंकि एग्रो-90 ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें सभी प्रोडक्ट में मिला करके डालना है। क्लियर है? कौन सा प्रोडक्ट बोला मैंने? एग्रो-90। एग्रो-90 को हमारी एरिया में, जैसे एरिया में चिप्को के नाम से जाना जाता है, और ये सिलिकॉन बेस होता है। और सिलिकॉन बेस होने की वजह से इसको किसी भी दवाई में, चाहे आप यूरिया हो, डीपी हो, फास्फोरस हो, या कोई भी कीटनाशक दवाई या फंगीनाशक दवाई या बैक्टीरिया, किसी भी दवाई में आप मिक्स करके उसको डाल सकते हैं। किसी भी दवाई में यदि आप उसको स्प्रे करवा रहे हो, ध्यान देना, यदि उसको स्प्रे करा रहे हो स्प्रेयर के माध्यम से, तो एग्रो-90 15 से 20 ml, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और यदि आप खाद में मिला के डाल रहे हो, चाहे यूरिया हो, चाहे डीपी हो, चाहे एनिमल, कोई खाद में मिला के डाल रहे हो, तो एकड़ पीछे कम से कम 60 से 70 ml आपको डालना है। क्लियर है? सिलिकॉन बेस होता है, और सिलिकॉन का काम होता है पौधे की लचीलापन को बनाए रखना। इसका काम होता है सिलिकॉन को। तो जैसे हम एग्रो-90 डालते हैं तो हमारा जो पौधा है, चाहे कपास हो, चाहे धान हो, चाहे चना हो, उसमें सिलिकॉन की मात्रा को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, और मेंटेन करने के साथ साथ में पौधे को आसानी से हवाओं से जलने के लिए ताकत प्रदान करता है। पहला। दूसरा, सिलिकॉन एग्रो-90 जो होती है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल भी होती है। यदि आपके फसल में कोई प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनको भी वो पूरी तरीके से ठीक करने में मदद करता है। तीसरा इसका मुख्य काम होता है, ये चिपको के नाम जाने जाते हैं वो, तो ये किसी भी दवाई के साथ डालते हैं मिला करके, तो पौधे को लंबे समय तक पौधे के अंदर में उसको चिपका के रखता है उस दवाई को, अर्थात उसकी डोज, उसकी मात्रा को वो क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है? एग्रो-90 क्या करता है, दवाइयों के डोज को बढ़ाता है और पौधे के अंदर उसको लंबे समय तक चिपका कर रखने का काम करता है। क्लियर है? साथ ही साथ इस एग्रो-90 का मुख्य काम, जब हम किसी को मिला के डालते हैं तो जमीन के पूरे कोने कोने तक फैलाने का काम करता है एग्रो-90। तो मैंने क्या क्या बोला? पहला बोला मैंने सिलिकॉन बेस है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा को मेंटेन करता है। दूसरा, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। तीसरा, पौधे के अंदर में लचीलापन को प्रॉपर तरीके से बना के रखता है। चौथा, और पौधे या जमीन में पूरी तरीके से जो दवाइयाँ डालते हैं उसको फैलाने का काम करता है, और उसके डोज को, उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है हमारा एग्रो-90, जिसको हम किसी भी दवाई में मिला करके डाल सकते हैं। स्प्रे में स्प्रे करते हैं तो 10 से 15 से 20 ml कर सकते हैं। और यदि उसको खाद में डालना है तो एकड़ पीछे, 1 एकड़ के हिसाब से यदि उस खाद को डाला जा रहा है तो 60 से 70-80 ml हम इसमें मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके उसको भुजाओ कर सकते हैं। क्लियर है? पहला होता हो गया एग्रो-90। फिर हम प्रथम चरण के अंदर में आते हैं। पहला चरण होता है भू। क्या होता है? भूविटा। अब भूविटा मतलब होता है, भू मतलब होता है धरती, और विटा मतलब होता है पोषक तत्व, मल्टीविटामिन, खनिज तत्व। ठीक है? तो ये जिस तरीके से हमारे शरीर में मल्टीविटामिन हम लोग सब लेते हैं, कैल्शियम, आयरन लेते हैं, सेम वही काम होता है हमारे भूविटे का धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर। ठीक है? हमारे AWPL के अंदर में भूविटा जो 4 किलो का आता है। यदि 1 एकड़ में डलवा रहे हैं तो 2 पैकेट डलाइए, 8 किलो। कितना किलो डलवाना है? 8 किलो। और किसी भी खाद में खाद डाल रहे हैं तो उसमें बढ़िया से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद में 60 से 70 ml एग्रो-90 डाल करके सबको मिक्स करके भुरकाओ कर दीजिए। ठीक है? एकड़ में 2 पैकेट मतलब 8 किलो। क्लियर है? किसी भी खाद में डाल रहे हैं तो उस खाद में मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद में आपको 60 से 70-80 ml एग्रो-90 सभी को मिक्स करना है, और मिक्स करके आपको खेतों में भुरकाव कर देंगे। अब जैसे ही भुरकाव करेंगे तो फायदा क्या क्या मिलेगा मिट्टी को, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला फायदा ये करता है, मिट्टी के नमी धारण क्षमता को बनाने का काम करता है। क्या करता है? क्या करता है? मिट्टी के नमी घाव को, नमी धारण क्षमता को बढ़ाता है। अर्थात जिस धान की बुआई में, जिस खेत में आपने 6 बार पानी पिलाने की जरूरत पड़ा है, लेकिन उसी खेत में यदि भूविटा प्रयोग हो रहा है तो वो खेत में 3 से 4 बार ही पानी पिलाना पड़ेगा, 2 से 3 बार का पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो पूरी तरीके से नमी धारण क्षमता को बढ़ा देगा।
पहला काम। दूसरा काम, मिट्टी का पीएच मान को संतुलित करता है। अब देखिए मिट्टी का पीएच मान दो तरीके से होती है, एक क्षारीयता होती है, एक अम्लीयता होती है। बहुत अंदर तक जाकर बता रहा हूँ। यदि क्षारीयता है, इसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो मिट्टी केमिकल युक्त हो चुका है, ठीक है, और नीचे है तो उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो कम से कम 7-8 के बीच में होनी चाहिए। और यदि प्रॉपर तरीके से पीएच मान संतुलित है तो मिट्टी में बीमारियां आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो दूसरा काम करता है, मिट्टी के पीएच मान को संतुलित करने का काम करता है। तीसरा काम होता है, मिट्टी के अंदर में भुरभुरापन और पोलापन को बढ़ाता है। यदि मिट्टी हार्ड है, काली मिट्टी है या कोई भी मिट्टी है पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है, तो उस मिट्टी के भुरभुरापन को और सॉफ्टनेस को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है, पोलापन को बढ़ाने का काम करेगा। चौथा काम, मिट्टी के अंदर में जितने भी केमिकल है उस केमिकल को छान के पानी के माध्यम से बाहर फेंक देगा और मिट्टी को पूरी तरीके से आयुर्वेद बना देगा। ये भूमि का काम है, ठीक है। और चौथा और इम्पोर्टेंट काम, लास्ट 5वां इम्पोर्टेंट काम होता है, मिट्टी के अंदर में किसान का मित्र कहलाने वाला केंचुआ, जिसको यूरिया के प्रयोग करने की वजह से वो मर रहा है, तो केंचुआ को मरने से बचाने का काम करता है हमारा भूमि। क्या क्या काम किया? पहला, नमी धारण क्षमता को बढ़ाया। दूसरा, मिट्टी के केमिकल को दूर किया। तीसरा, मिट्टी का पोलापन खुरदुरापन को बढ़ाने का काम किया। चौथा, मिट्टी के अंदर में केंचुए की संख्या को बढ़ाने का काम किया।